रूहानी नशरियत चैनल के नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद बिन्यामीन और आज हम बात करेंगे रुजत के हवाले से। रुजत क्या होती है, रुजत क्यों होती है और इसका तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले नंबर पे ये जान लें कि रुजत कहते हैं किसी भी अमल का वापस पलट जाना। वजीफ़े से फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान होने लग जाए तो समझ जाएं कि आप पर अमल वापस पलट चुका है। और ये रुजत होती क्यों है। सबसे पहले नंबर पर आपने कोई बुक देखी, उसमें आपने कोई वजीफ़ा देखा, आपको अच्छा लगा, आपकी ज़रूरत थी, आपने उस वजीफ़े को किया, लेकिन जो उस वजीफ़े को और किताब का लिखने वाला था, राइटर था, आपने उनसे रब्ता नहीं किया, बग़ैर आमिल की इजाज़त के आपने वजीफ़ा कर लिया तो आप रुजत का शिकार हो जाएंगे। नंबर 2, आपने उन आमिल साहिब से रब्ता किया, आपने इजाज़त भी ली, लेकिन जो कानून उन्होंने बताए थे, पाबंदियां बताई थी कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, शरई उमूर का लिहाज रखना है, नमाज रोज़े की पाबंदी करनी है, आपने इन उमूर का लिहाज नहीं रखा तो आप इस रुजत के शिकार हो जाएंगे। बजाय फ़ायदे के आपको ये अमल नुकसान देगा। नंबर 3, आपने आमिल साहिब से इजाज़त भी ली, आपने क़यूदात का भी ख्याल रखा। आपने अगर किसी के लिए अमल किया है, किसी पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे वो अगले वाला बंदा जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं वो पावरफुल है रूहानियत में, वो पढ़ाई करता है, उसको पता चल गया, वो अमल को वापस पलट दे तो आपको रुजत हो जाएगी। नंबर 4, कोई आप ऐसा वजीफ़ा करते हैं जिसकी तादाद मुतय्यन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया गया 1100 मरतबा पढ़ना है और 11 दिन पढ़ना है, वक़्त भी इसका एक होना चाहिए और जगह भी एक ही होनी चाहिए। आप उस वजीफ़े को वक़्त और जगह की पाबंदी के साथ और तादाद के मुकम्मल करने के साथ पढ़ते हैं। आपने अभी वजीफ़े को 3 दिन तक किया है तो इस वजीफ़े के मातहत जितनी भी इस अमल के मातहत मखलूक होगी वो तमाम आपके पास आ जाएगी। और अगर आप इसको 3 दिन से 4 दिन करते हैं, 5, 6, 7 दिन करते हैं, आप इसकी जो 11 दिन की लिमिट है उसको पूरा नहीं करते तो ये मखलूक जो इस अमल के मातहत है आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे देगी, ये अमल की रुजत हो जाएगी। नंबर 5, अगर आप वजीफ़ा करते हैं, वक़्त की भी पाबंदी, जगह की भी पाबंदी और आप इसकी तादाद का ख्याल नहीं रखते, कमी बेशी हो जाती है, तो फिर आपको इससे जो फ़ायदा हासिल होना होता है वो फ़ायदा ख़ास हासिल नहीं होता। ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से रुजत हो जाती है। और अब हम चलते हैं इसके तरीका इलाज की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सा भी अमल करें, आप पर रुजत ना हो, अमल वापस ना पलटे, इसका कोई नुकसान ना हो, तो फिर जो अमल आपको बताया जा रहा है या आप रुजत के शिकार हो चुके हैं तो आप इस अमल को करें। इसके बरकत से आप रुजत से छुटकारा पा लेंगे, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अमल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपने ये करना है, जब आप अमल शुरू करने लगें तो पारा नंबर 30 में सूरत आबस है, आबसा व तवल्ला, आप इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ लिया करें और फिर अपना अमल आप शुरू करें। को अपना मामूल बना लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी कोई सा भी अमल आप पर नहीं पलट सकता। और अगर आप रुजत के शिकार हो चुके हैं तो फिर आपने सुबह शाम 7 मरतबा सूरत आबस पढ़नी है और अपने हाथों पर फूंक मारनी है, दम करके सारे वजूद पर आपने फेर लेना है। और इसके साथ आपने सूरत तकवीर इसी सूरत के साथ है, आपने उसको पढ़ना है। उसकी तरतीब इस तरह होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्शम्सु कुव्विरत, ये आपने एक आयत मुबारका सूरत तकवीर की पढ़ी है। इसके बाद मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को पढ़ना है। उसके बाद व इज़न नुजूमुन कदरत, दूसरी आयत आपने इस सूरत की पढ़ी और उसके बाद फिर इन दोनों सूरतों को आपने मुअव्वज़तैन को पढ़ना है। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, आपने तीसरी आयत मुबारका पढ़ी है, इसके बाद फिर आपने मुअव्वज़तैन को पढ़ना है। इसी तरह आपने इस सूरत को मुकम्मल करना है और अपने वजूद पर दम करना है और अपने पास तेल और पानी रख लेना है, उस पर दम करते रहें और अपने वजूद पर इस्तेमाल करते रहें।
चंद ही दिनों में आप इन तमाम नुकसानात और अमलों की रुजत से आप जादू जिन्नात से छुटकारा पा लेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।